ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जो देश का मुख्यमंत्री पहली बार जेल में गया है। अच्छा। और जबकि मैं समझता हूँ कि ऐसे कोई सबूत नहीं है। अच्छा। बिल्कुल तानाशाही, अधिनायकवाद, डिक्टेटरशिप। कह रहे हैं कि हम 400 पार सीटें लेके आएंगे। वो 400 पार नहीं, 420 हैं वो। अच्छा। ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये लाएंगे कहाँ से? मोदी जो है देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे गौतम अडानी हो, इनका जो है 14 लाख करोड़ रुपया इसका माफ किया है। अच्छा। आज किसान सड़क पे है, उसके आंदोलन को कुचला जा रहा है, कीलें ठोकी जा रही हैं, बड़े बड़े दीवार लगाए जा रहे हैं। और उनको जो है पिछली बार 800 से ज्यादा किसानों का शहीद हुए। देश का ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जिसने CBI, ED और इनकम टैक्स और तमाम संस्थाओं का, जिसमें चुनाव आयोग भी शामिल है, ये सब मिलकर देश को, विपक्ष को कमजोर करने में, खत्म करने में और एक तानाशाही की ओर, जैसे दक्षिण कोरिया का किम जोंग है, अमेरिका का जिनपिंग है और चीन का जिनपिंग, चीन का, ये सब तानाशाही राज्य है ना, तो वो तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। अच्छा। और विपक्ष को पूरा खत्म करना चाहता है। अच्छा। अगर विपक्ष रहेगा तो वो सत्ता का जो है सही तरीके से उसका गलत कामों का विरोध करेगी। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय मौजूद हैं ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले कुछ समय में लोकसभा के चुनाव शुरू होने वाले हैं, उसी को लेकर यहाँ पर आम लोगों से हम चर्चा करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जसवंत सेजवार। अच्छा सर, अभी जैसे लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, एक माहौल बन रहा है, क्या लग रहा है आपको इस बार लोकसभा के चुनाव में ग्वालियर लोकसभा में क्या होगा? देखिए, जनता जो है समय का इंतजार कर रही है। जनता इस बार जो है बहुत जबरदस्त, इस बार जनता का जो मन है पूरी तरह से सत्ता परिवर्तन की ओर है। परिवर्तन चाह रही है। क्यों परिवर्तन चाह रही है सर? इसलिए कि मोदी ने जो वादे किए थे 10 साल में, 10 साल में जो वादे किए थे और एक भी वादा उसने पूरा नहीं किया। अच्छा। अभी कई बड़े बड़े नेता हैं, जेल जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, तो कैसे विपक्ष कैसे मजबूत लग रहा है आपको? कांग्रेस के कई सारे लोग बीजेपी में। देखिए, मोदी जो है देश का ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जिसने CBI, ED और इनकम टैक्स और तमाम संस्थाओं का, जिसमें चुनाव आयोग भी शामिल है, ये सब मिलकर देश को जो है विपक्ष को कमजोर करने में, खत्म करने में और एक तानाशाही की ओर, जैसे दक्षिण कोरिया का किम जोंग है, अमेरिका का जिनपिंग है और चीन का जिनपिंग, चीन का, ये सब तानाशाही राज्य है ना, तो वो तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। अच्छा। और विपक्ष को पूरा खत्म करना चाहता है। अच्छा। अगर विपक्ष रहेगा तो वो सत्ता का जो है सही तरीके से उसका गलत कामों का विरोध करेगी। अच्छा, आप ये कह रहे हो ये जो भारत में जो कंडीशन बन रही है वो तानाशाही जैसी बन रही है? बिल्कुल तानाशाही, अधिनायकवाद, डिक्टेटरशिप ऐसा चल रहा है। हाँ, उसका ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जो देश का मुख्यमंत्री पहली बार जेल में गया है। अच्छा। और जबकि मैं समझता हूँ कि ऐसे कोई सबूत नहीं है। अच्छा, तो जैसे यहाँ पर अभी कई सारे लोग खड़े, जो मजदूर वर्ग है, लोअर जो गरीब लोग हैं, आपको नहीं लग रहा उनके हित में मोदी सरकार ने काम किया है? मोदी सरकार ने ये काम बहुत अच्छा किया है। क्या? 80 करोड़ जनता को भुखमरी की कगार पे ले आए वो, और 2 किलो गेहूं दे रहे हैं, वो भी साड़ा दे रहे हैं, चावल साड़ा दे रहे हैं। देश की जनता, 80 करोड़ जनता जहाँ पे निर्भर रहे, और देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे गौतम अडानी हो, इनका जो है 14 लाख करोड़ रुपया इसका माफ किया है। अच्छा। आज किसान सड़क पे है, उसके आंदोलन को कुचला जा रहा है, कीलें ठोकी जा रही हैं, बड़े बड़े दीवार लगाए जा रहे हैं। और उनको जो है पिछली बार 800 से ज्यादा किसानों का शहीद हुए। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है कि जैसे वो तो ये कह रहे हैं कि हम 400 पार सीटें लेके आएंगे? वो 400 पार नहीं, 420 हैं वो। अच्छा। ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये लाएंगे कहाँ से? अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि वो जो ये सिर्फ 5 राज्यों में आज ये सरकार है, मोदी सरकार, दक्षिण में तो है नहीं है।
गुजरात है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आपका राजस्थान है, बाकी और छोटे छोटे स्टेट हैं, दो दो चार चार के। लेकिन ये सीटें लाएंगे कहाँ से? 400 370? अच्छा, बताओ ना मुझे। तो कई सारे जो इन 4-5 राज्यों में क्या 400 पार हो रही है क्या? लेकिन वो ये कह रहे कई सारे जो राज्य हैं उनमें से जो कांग्रेस के कई सारे नेता थे वो बीजेपी में शामिल हो गए। आपके कई अभी पंजाब के एक जो सांसद थे वो बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, जो देश का सबसे बड़ा धन्ना सेठ होगा, काला धन कमाई करने वाला होगा, अभी कल ही जो है, जो जनार्दन रेड्डी है, कहाँ का? कर्नाटक का। वो जो है तमाम भ्रष्टाचारों के और सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स उसकी जांच कर रही है, वो जेल भी गया और उसमें तमाम कोयला खदान, गिट्टी का खदान, ये तमाम जो 2 नंबर के काम के अंदर वो जेल भी हुआ। लेकिन आज वो जो है भ्रष्टाचार उसके ऊपर हट गया, वो भाजपा में आ गया। अच्छा। जो भाजपा में आएगा वॉशिंग मशीन की तरह, वॉशिंग मशीन की तरह गंदे से गंदा भी अगर कपड़ा होगा तो साफ हो जाएगा, दूध की तरह सफेद हो जाएगा। तो आप ये कह रहे हो कि भाजपा में आने के बाद कई सारे उनके जो आरोप है वो धुल जाते हैं? हाँ, अच्छा। आज जो भ्रष्टाचार की गारंटी दे रहे हैं मोदी, सारे हिंदुस्तान के भ्रष्टाचारियों को अपने पाले में ला रहे हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है ना भाजपा, है ना? तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ रही है इस पार्टी को तोड़ के, इस पार्टी को तोड़ के लाके और हमारे उसमें मिला रहे हो, अपनी भाजपा में ला रहे हो? आज जो जितने भी आप दिख रहे हैं स्टेटों में, वो सब कांग्रेस ही दिख रहे हैं। अच्छा। तो कांग्रेस कई सारे इधर से उधर हो रहे हैं। जो चैनल है गोदी मीडिया है, वो ये नहीं बता रही। अभी राजस्थान के अंदर कई भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए, यूपी में आ रहे हैं, राजस्थान तमाम आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, सब जगह से आ रहे हैं। तो क्या मोदी मीडिया बता रही है? वो तो मोदी 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 चिल्ला रहे। क्यों? उनको करोड़ रुपया चंदे में मिल रहा है। विपक्ष ने गठबंधन बनाया था, इंडिया गठबंधन, है ना? अब उसके एक नेता जो नीतीश कुमार थे वो तो चले, एक नेता तो चले गए उधर, और दूसरे नेता अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। ऐसे धीमे धीमे वो उनके कई पार्टियों के नेता भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और तो वो इसी कॉन्फिडेंस में तो कह रहे हैं कि बीजेपी 400 लाई के आएगी। बिहार में जेडीयू है, नीतीश कुमार वो है, पलटू राम, उनकी छवि है बिल्कुल धूमिल हो गई है। आज वो एक स्वच्छ और ईमानदार नेता के नाम से नहीं पहचाने जाते, वो पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा। तो वहाँ खुद जेडीयू की सीटें कम हो रही हैं, बिहार में भाजपा की सीटें कम हो रही हैं, मध्य प्रदेश में कम हो रही हैं, छत्तीसगढ़ में कम हो रही हैं, आपके राजस्थान में कम हो रही हैं, आपके यूपी में कम हो रही हैं, और बिहार में कम हो रही हैं, महाराष्ट्र में कम हो रही हैं, और इन राज्यों में कर्नाटक हुआ, तेलंगाना हुआ, तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ, बंगाल हुआ, इसमें तो भाजपा है ही नहीं है। तो 400 पार होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। घोड़ा भाग बताओ ना आप तो। अच्छा, घोड़ा भाग बताओ। नहीं होगी आपको लग रहा है ना? किसी के मत में नहीं। आपने कहा वो देश का गृह मंत्री अमित शाह, वो भी बहुत खतरनाक है, वो भी बहुत बड़े तड़ी पार है। अच्छा, ये देश को ये 2 रंगा बिल्ला, पूरा गुजरात व्यापार पे हावी है। अच्छा।